हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का बेहद इंपॉर्टेंट धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन आप लोग का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोग का क्या? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक, अब हम सोचेंगे कि बहुलक है क्या। सबसे बड़ी बात है कि बहुलक है क्या। तो भाई देखिए, अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोग से विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग हमारे क्वेश्चन जो भी आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। मैं आप लोग के गारंटी लेता हूं कि आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। क्वेश्चन है बहुलक। हमने आपको बताया बहुलक के बारे में सुना कि जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। एक होता है ना कि जैसे जूते हैं, लाल, पीला, हरा, कई प्रकार के होते हैं ना, उसमें रंग की किसकी संख्या सबसे अधिक होती है, वो आपकी क्या होती है? बहुलक हो जाएगी। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें बहुलक क्या होगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी बारंबारता सबसे अधिक है वो आपकी बहुलक होगी। तो ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में, उसको आइए हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इसके ये क्वेश्चन इस टाइप के दिया रहेगा, जो कि क्वेश्चन आपका 20, 22, 24, 25 ये सब टाइम में क्वेश्चन ये है आपका दिया है। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका वर्गांतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? वर्गांतराल। ठीक है। इसके बाद ये आपका बनेगा बारंबारता। क्या बनेगा आपका? ये बारंबारता। ठीक है, क्लियर है आपका? ये बारंबारता है। अब देखो वर्गांतराल में अब क्या हो जाएगा? 1, 3 दिया है आपका, फिर क्या दिया है आपका? 3 और 5 दिया है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसमें समझोगे, जितना अच्छे से समझोगे ना और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, यहाँ पर एक बार नहीं 10 बार आप पूछिए, हम 10 बार आपको बताएंगे। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, 1, 3, 3, 5 क्या है? 5, 7 है आपका, और ये क्या है? 7, 9 है, और ये आपका 9, 11 है। ठीक है, बारंबारता में आप चले जाइए। ये 7 हो जाएगा, 8, 2, और ये आपका 2, और ये आपका 1। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऐसे दिया रहेगा, आप इसको यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब रही बात, अब इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है। अब देख लीजिए, इसमें किसकी अधिक है? 7 है, 8 है, 2 है, 1 है। मतलब इसमें क्या है? सबसे अधिक किसका है? 8 का है। किसका है आपका? 8 का है। ठीक है, अब ये आपका जब 8 का है, यानी इसका मतलब क्या है? इसकी बारंबारता 8 है, यानी ये वर्गांतराल वाला आपका क्या है? ये है आपका। ठीक है ना? अब यहाँ पर समझेंगे कि बहुलक का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? तो बहुलक का जो आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिए। तो अभी एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतना है ना कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो ये बहुलक है। बहुलक यानी क्या होगा? बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बाबू L प्लस, ठीक है, क्या होगा? F माइनस F1 बटा क्या बन जाएगा? 2F माइनस F1 माइनस F2। इसको ब्रैकेट लगा दो, और ये आपका क्या बनेगा? H। क्या बनेगा आपका? H हो जाएगा। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला हुआ। अब आप पूछोगे कि L क्या है, H क्या है, F क्या है। तो भाई आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मैं कई बार ये बता चुका हूँ आप लोगों को, चैप्टर में कितने बार बता चुका हूँ। अब तो मैं आप लोगों के लिए केवल क्रैश कोर्स का जो क्वेश्चन सेट किए हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर L निम्न सीमा। अब बात है कि निम्न सीमा क्या है। देखिए, हमने अभी बताया आपका वर्ग बारंबारता जिसकी अधिक होगी, ये 8 है आपकी, तो वर्गांतराल आपका यही ना है। तो बाबू यहाँ पर ध्यान दो, ये बारंबारता क्या है? 3, 8 है, ये वर्गांतराल 3, 5 है।
ठीक है। अब रही बात 3 5 हो गया, तो देखो ये लो है और ये हाई है, यानी निम्न सीमा इसको बोला जाता है, इसको उच्च सीमा। जो भी आपका वर्ग अंतराल में आपका आता है, तो पहला है आपका निम्न सीमा, दूसरा आपका उच्च सीमा, यानी पहला आपका, ठीक है, निम्न सीमा और ये आपका उच्च सीमा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि एल आपका क्या हो जाएगा बाबू, 3, ठीक है। पढ़ लो, ठीक है, हंसला से काम ना चले, पढ़ा लो। एल बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है, हो गया ना। एफ, अब रही बात कि एफ कहाँ है, तो हम बताए थे ना कि जिसकी परम्परा अधिक होगी, ये आपका क्या होगा, एफ का काम करेगा, यानी एफ बराबर क्या होगा बाबू, 8। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब F1 आ गया, तो भाइयों ध्यान देना है यहाँ पर, जो एफ आपका परम्परा है उसके ठीक पहले वाला आपका F1 के काम करेगा, और ठीक बाद वाला क्या करेगा आपका F2 के काम करेगा। मतलब साफ यहाँ पर दिख रहा है कि वर्ग अंतराल 3 5 है भाई, ये F का होगा, और इसके ठीक पहले वाला क्या होगा, F1 के काम करेगा, और ठीक बाद वाला मतलब है देखा भाई, एक पहले वाला, ठीक, ये F1 के काम करी, ठीक बा, एक बाद F2 के काम करी, यानी बीच 3 आदमी बा, 3 आदमी में जो बीच वाला रही वो एक के काम करी, एक पहले जो रही क्या हो गई, F1 के काम करी, एक बाद वाला क्या करी, F2 के काम करी, ठीक बा। तो ये क्लियर हो गया ना, आप कुछ समझ में आता है, आप समझा। एल हो गया आपका, एफ हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एच निकालना है। तो एच मतलब हो गया ना, समझ लो, अंतराल में हम देखेंगे कि कितना के अंतराल बा, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, कितना का अंतराल है, सब देखबे में दू के अंतराल बा, कको के अंतराल बा, दू के। तो जब अंतराल हो जितना के अंतर होई उतार एच के काम करी, तो एच बराबर का हो, क्लियर। अब चला फार्मूला पर हम चलते हैं, ठीक है ना भाई, ना समझ बोलो हिंदी में तो भोजपुरियों में बोले के पड़ी ना, तभी तो समझ में आता हम लोग के, ठीक है। तो उसने संकोच मत करिएगा, क्योंकि हिंदी में भी और कुछ ऐसी बात होती है जो भोजपुरी में बोलना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पर आइए, जो आपका बोलक फॉर्मूला है, देखिए एल की वैल्यू कितना है आपका, 3 प्लस एफ के मान कितना है, 8, F1 के मान कितना है आपका, 7 बाटा 2, एफ के मान 8 है और F1 के मान 7 है, F2 के मान 2, ठीक है, इनटू एच के मान कितना हो गया, 7 कर लीजिए, ये क्या होगा, 3 प्लस 8 में से गई, 8 में से 7 गई, 1 हो गई, आई 8 दूनी 16 और माइनस 7 और 2 9 मल्टीप्लाई, देखो 3 प्लस 2 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना होगा, 2 और बटा ये 7 करेंगे तो कितना होगा, 17 के 21, और ये क्या होगा, 2 23 बटा 7 भाग कर दो, भाग करेंगे कितना होगा, 23 में 7 से भाग कर दो, 17 के क्या होगा 21, ये 2 होगा 0.0, 7 दूनी 14, ये 6 0 7 8 है, 56 4 0 7 5 ऐसे आएगा, यानी अगर इसका रिजल्ट आएगा 3.285, ये आपका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप लोग के लिए सही रहेगा। ये सांख्यिकी है, ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो 100% गारंटी है कि एग्जाम के लेवल के तहत मैं बता रहा हूं। आप कहीं भी रहिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अच्छे से मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।